दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। और देखिए, टेक महिंद्रा ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं आईटी कंपनीज के, टेक महिंद्रा से कोई बहुत बड़ी उम्मीद करना मैं कहूँगा कम है। नाउ नंबर जो शो किए जा रहे हैं वो मिलियंस में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। कितना है? मिलियन में है तो 1 पॉइंट आप ये कह सकते हैं। आप मिलियन में है तो आप 1 पॉइंट इधर कर लीजिए। यहाँ पर आप पाओगे कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है 15,076 करोड़, जो एक साल पहले ये था 13,384 करोड़ रुपीस। फिर अदर इनकम की बजाय यहाँ पे लॉस हुआ है कितने रुपए का? 204 करोड़ का, जो एक साल पहले किया था ये था 172.7 करोड़। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आई है? ये आई है 14,871.4 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 13,556.7 करोड़ रुपीस थी। यानी ईयर ऑन ईयर आप देख रहे होंगे तो नो डाउट बढ़ोतरी हुई है। अब आते हैं कहाँ पर? अब आते हैं खर्चों में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सबसे बड़ा खर्चा होता है ये 7,787.1 करोड़, जो एक साल पहले 7,362.3 करोड़ था। आपके सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंस कितने रहे हैं? 1,803 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1,353.9 करोड़ थे। फाइनेंस कॉस्ट 88.8 करोड़ है, जो एक साल पहले 85.3 थी। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 481.1 करोड़ है, जो एक साल पहले 462.1 करोड़ थी। आपके अन्य खर्चे कितने आए हैं? ये आए हैं 2,920.0 करोड़, जो एक साल पहले 2,800 करोड़ था। आपका इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल एंड नॉन करेंट एसेट ये 27.3 करोड़ था। इस बार कुछ नहीं आया है। आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 13,080 करोड़ रुपीस। कितना? 13,080 करोड़, जो एक साल पहले 12,091 करोड़ रुपीस था। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर शेयर इन प्रॉफिट और लॉस एसोसिएट। कितना आया यहाँ पर? 1,000 आप कह सकते हैं 1,780 करोड़ 90 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1,465.4 था। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर सेक्शन में हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया आपका? 1,790 करोड़, जो एक साल पहले 1,464 करोड़ था। इट्स अ गुड जंप, प्रॉफिट जंप दिख रहा है। फिर टैक्स एक्सपेंस आप देख लिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्योर टैक्स का खर्चा भी हो गया 1,356.4 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 1,141 करोड़ था। इट्स अ जंप। और जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं, टेक महिंद्रा ने अच्छा नंबर दिया। और देखो, जब बाजार बंद होने से पहले टेक महिंद्रा का नंबर दे रहा है ना, ये साइन यही रहता है कि नंबर्स अच्छे हैं। और मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट, जब हम ईपीएस की ओर जाते हैं, आपका ईपीएस आया 15 रुपीज़ 24 पैसा डाइल्यूटेड, जो एक साल पहले 13 रुपीज़ 15 पैसा था और पिछले क्वार्टर में 12 रुपीज़ 64 पैसा था। यानी आपका ईपीएस भी यहाँ पे अच्छा खासा जंप करता दिखाई दे रहा है। फिर हम कहाँ चलते हैं? नीचे, और बात कर लेते हैं क्या सेगमेंट वाइज नंबर क्या है। तो देखो, पहला है कंपनी का, अगर आप यहाँ देखोगे तो आईटी और बीपीएस। आईटी मतलब सबको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीएस मतलब आप कह सकते हो सर्विस बिजनेस प्रोसेस सर्विस। बीपीएस कितना है? ये है 12,660 करोड़, जो एक साल पहले 11,327.6 करोड़ था। बीपीएस से धंधा कितना हुआ है? ये हुआ है 2,415 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 2,056.4 करोड़ था। ठीक है, अब आपने कमाई कितनी की? आपने इस बार कमाया है 2,758.1 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 2,271 करोड़ था। फिर बीपीएस से 444 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 281 करोड़ था। ये बीपीएस बिजनेस बहुत अच्छा गया इनका। बीपीएस बिजनेस टेक महिंद्रा ने काफ़ी शानदार नंबर शो किए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए प्राइमा फेसिया नंबर। क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड या कुछ ऐसा अपने निवेशकों के साथ शेयर किया है? वह हमको ऊपर चलना पड़ेगा, हम देखते हैं 1 मिनट। तो जी हाँ, डिविडेंड यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कहा है रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 36 रुपए का। ठीक है, शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹5। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे कि मेंबर अप्रूवल फॉर द फोर्थ कमिंग एनुअल जनरल मीटिंग। फिर द फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेड इन एडिशन विद इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹15। ठीक है, देखो ये जो फाइनल डिविडेंड आपको दिख रहा है इज इन एडिशन टू, इसके साथ साथ क्या है? 15 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने जो टोटल डिविडेंड हो जाता है, यानी पहला 36 रुपए, उससे पहले 15 रुपए था,
आपका टोटल डिविडेंड हो गया 51 रुपीज़। ठीक है, जो रिकॉर्ड डेट है फाइनल डिविडेंड की इफ अप्रूव्ड वो है फ्राइडे 3 जुलाई तक। अगर आप टेक महिंद्रा को होल्ड करके रखते हैं तो भाई साहब आपको डिविडेंड मिलेगा 51 रुपीज़ का। फिर आप आगे बढ़ते हो और आप यहाँ पे देखते हो एक और चीज़ कि कंपनी ये कह रही है, तो हो गया आपका डिविडेंड। द फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी ईयर यही है, ठीक है, ये पेड बाय कंपनी बिफोर 14 अगस्त, 14 अगस्त से पहले आपको इसकी पेमेंट आराम से मिल जाएगी। इस स्टॉक जो भी डिविडेंड है 51 रुपीज़ का, जो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ एक और खबर आई है, वो खबर क्या है? वो खबर है भाई साहब एजीएम की। कैसे? आप यहाँ पाओगे कंपनी कह रही है दैट 39th एनुअल जर्नल ऑफ द कंपनी एजीएम फाइनेंशियल ईयर, ये कब हो रही है? ये होगी 17 जुलाई को। कब होगी? 17 जुलाई फ्राइडे को आप जो टेक महिंद्रा है वो एजीएम अनाउंस करेगा। क्या होगा चीज़ें, कैसी होंगी चीज़ें, वो आने वाले समय बात की जाएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे रही पूरे साल भर की, नेक्स्ट गाइडेंस क्या है, इसके ऊपर भी आपको कंपनी चर्चा करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम देखते हैं क्या कुछ हमको ये पता चल रहा है कि किस प्रकार की चीज़ें रही हैं। तो देखो भैया, यहाँ पे फाइनेंशियल हाईलाइट है पूरे साल भर की। क्या है? रेवेन्यू 1.9% अप है ईयर ऑन ईयर, 0.6% ईयर ऑन ईयर कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में। एबिट में 31.4% जंप है, एबिट मार्जिन में 290 बेसिस पॉइंट का जंप है, पैट में 7% का जंप है, ये यूएस डॉलर में है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो 616 मिलियन डॉलर की रही है। नई डील में आप देखोगे टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू है 3794 मिलियन डॉलर, ये 41.6% अप है ईयर ऑन ईयर, विच इज़ गुड। ठीक है, फाइनेंशियल हाईलाइट आप देखोगे यहाँ पर फॉर द क्वार्टर, ये पूरे साल भर की थी। ठीक है, फॉर द ईयर थी। अब ये हाईलाइट है किस चीज़ की? आप ये कह सकते हो यूएस डॉलर में। ये फाइनेंशियल हाईलाइट है ईयर की, ये है रुपीज़ में। तो रुपी में आप देखोगे रेवेन्यू 7.2% जंप है, एबिट 39.2%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.2% ईयर ऑन ईयर आपको जंप करता हुआ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखो, और कुछ अदर हाईलाइट अगर आप पाओगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो टोटल हेड काउंट है 1,47,623 है, ये 1,108 ईयर ऑन ईयर डाउन है। जी हाँ, डाउन है। एलटीएम आईटी एट्रिशन रेट कितनी भैया? 12.1% है। डेज ऑफ सेल आउटस्टैंडिंग 89 डेज है। कैश और कैश इक्विवेलेंट लास्ट एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 8,456 करोड़ है। अब मोहित जोशी साहब हैं, एमडी हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखो, वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हम बहुत तेज़ी से अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एआई लेड ऑर्गेनाइजेशन, एम्बेडेड ए अक्रॉस सर्विसेज, और एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी को ताकि एनहेंस कर पाएँ वैल्यू डिलीवरी फॉर अवर क्लाइंट। ये तो चीज़ें हो गई भाई, बता रही है कंपनी कि कैसे एआई की हम पीछे नहीं बैठे, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा हाईएस्ट डील विन इन रीसेंट ईयर्स इंक्लूडिंग कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर एक्सीडिंग $1 बिलियन। यानी कंपनी भाई यही कह रही है कि अच्छा चीज़ें चल रही हैं, सब शानदार चल रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।